हर हर महादेव, भारत माता की जय। दोस्तों, हमारे योगी बाबा ने बहुत महान काम किए। रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को पकड़े, उनकी टीम ने पकड़ी। ये अच्छा काम किए बाबा ने हमारे, उनको सलूट बनता है कि हमारे यूपी को हमेशा तरक्की के मार्ग पे ले जा रहे हैं और तरक्की कर रही है हमारी यूपी तरक्की कर रही है। इसलिए बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद है, हमारे योगी बाबा को और मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद है। इतनी सालों में हमें ऐसा नेता, ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री मिला कि जो देश के बारे में सोच रहा है। इसके पहले जितने भी नेता थे वो सिस्टम बहुत अच्छा है, हम तो फॉलो करते हैं। ग्रेट, ऐसे ही नेता हमको चाहिए। हमारे अगर ऐसे ही नेता रहेंगे, विपक्षी लोग बोलते हैं अरे मोदी जी तो विदेश में यात्रा कर रहे हैं, तुमको क्या मालूम है बबुआ, तुमको कुछ नहीं मालूम है बबुआ। मोदी जी ना विदेश में यात्रा नहीं करते, वो वहाँ पे गए ना, कितने प्रोजेक्ट पे साइन करवाए उन लोगों से। इंडिया वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है। मुझे लग रहा है कि 1 नंबर पे आ जाएगी, मेरा भारत 1 नंबर पे आ जाएगी। इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। क्या किए वो लोग, क्या किए? देश का पैसा लूटे, ऐश किए, कुछ किए नहीं, कुछ भी नहीं किए। अगर कुछ किए होते ना तो आज का जनता जो थी ना वही आपको लाती। हमें मोदी को लाने की ज़रूरत नहीं थी। जब आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है तो हमको तो दूसरा लाना पड़ेगा ना भाई। बबुआ का 40-45 साल उम्र हो गया, अभी तक बियाह ही नहीं भे। पहले भैया अपन शादी कर लो। हमारे योगी बाबा को मैं सलूट करता हूँ। मतलब इतने फेवरेट नेता हैं हमारे, इतने फेवरेट नेता हैं कि क्या ही बोलें। जितना बोलूँगा वो कम है। धड़ाधड़ फैसला। ऐसे ही नेता चाहिए हमें, ना कि उस फैसले नेता चाहिए। ऐसा ही प्रशासन चाहिए, एकदम ग्रेट। योगी जी, एक आपसे विनती है, आप ना कोरोना की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। कोरोना आके गया लेकिन काफ़ी लोग परेशान हैं। बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत लोगों के धंधे बंद हो गए हैं। वो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि उनका रोलिंग घूमे। और बस यही आपसे विनती है ना कि जो परदेसी हैं उनके लिए भी ऐसी कोई सुविधा करिए आप कि वो भी वोटिंग कर सकें, वो भी बटन दबा सके वोट का। उनको भी एक ऐसा हक दीजिए जो अपना नेता चुन सके, और उसमें लॉस भी उनका ना हो कि वो अपना धंधा, अपनी नौकरी छोड़ के अपने राज्य जाएं और वोटिंग करें फिर आएँ। योगी जी, मैं आपको बता रहा हूँ रियल बात, मैं सबको बता रहा हूँ, पूरी जनता को बता रहा हूँ, एक रियल बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मुंबई में कोई परदेसी है, मतलब अपने यूपी का आदमी है, मतलब फैमिली है, वो महाराष्ट्र में रहते हैं। यूपी में भी उनका घर है, सब चीज़ है, लेकिन उनका वोटिंग करना है। उनको वोटिंग करने के लिए उनको यूपी जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करिए ना, ऑनलाइन या लेटर के जरिए कुछ भी,
कि देखो सर, मेरा कहने का मतलब है जनता जनार्दन से और मुख्यमंत्री जी से, गरीब का नुकसान भी न हो और वो अपने मन पसंद नेता को वोट भी कर सके, मनपसंद पार्टी को वोट भी कर सके। ऐसा कुछ प्रावधान है आम पब्लिक या सिविलियन के लिए, नॉट मिलिट्रियन। मतलब मैं मिलिट्री वालों के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। उनको जो गवर्नमेंट ने दिया है, सुविधा की है, अच्छी बात है। वो ऑनलाइन ही करेंगे, वोटिंग करेंगे, अपना लेटर डाल के करेंगे। और विदेश में जो गए हैं उनके लिए भी आपने किया है शायद, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उनके लिए भी कुछ किए हैं। आपकी चिट्ठी लेटर में डाल के वो भी वोटिंग कर सकते हैं। तो कुछ सर जो यूपी से, मतलब ये सिस्टम हमारे यूपी के लिए ही नहीं चाहिए, पूरे इंडिया के लिए चाहिए हमको। जैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं पैसा कमाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए, उनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान निकाला जाए कि वो अपना वोट डाल सके। और मैं बता रहा हूँ, मैं खुद एक मिडिल फैमिली से हूँ। मैं तो वोट करने जाता हूँ, मैं अधिकार है अपना नेता चुनने के लिए। मैं अपना वोट डालने में अपने राज्य में जाता हूँ। बट हमसे और कोई भी हैं, बहुत लोग हैं जो नहीं जा सकते, उनके लिए ये कुछ प्लीज़ कुछ तो करिए, उनको भी नेता चुनने का हक दीजिए। प्रदेश में आए हैं पैसा कमाने। मैं योगी जी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोज़गार कम है, बहुत है रोज़गार। और भगवान करेंगे ना तो हर साल रोज़गार निकलता है वहाँ पे, हर साल भर्ती रहेगी। लेकिन जो वहाँ से अदरवाइज स्टेट में जाके उनका बिजनेस चल रहा है या नौकरी चल रही है, उनके लिए भी तो कुछ करिए। जैसे कोई नहीं आ पाता है कि वो वोटिंग करे। देखो मैं तो रहता हूँ, लेकिन मेरी महाराष्ट्र जो नागरिक हूँ, मैं यूपी का ही हूँ। मेरा यहाँ का राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कुछ नहीं है। हम यूपी के हैं। जहाँ पे लेकर चलते हैं ना सीना तान के, यूपी का आधार कार्ड, यूपी का राशन कार्ड, यूपी का वोटर आईडी, सीना तान के बोलते हैं हम यूपी के हैं, बाबा जी के राज्य के हैं। आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज्य के हैं, हम नागरिक हैं। बहुत सम्मान देते हैं ये लोग, बहुत सम्मान देते हैं लोग, बहुत सम्मान देते हैं दोस्तों। ये वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम एक आम इंसान को इतनी तकलीफ़ हो रही है। अभी आपको बताएं, मैं तो ज़्यादा इस सब चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो पॉलिटिक्स के साथ में रहते भी हैं और उनको ज़्यादातर पॉलिटिक्स मालूम है। वो बोल रहे हैं कि 35 पार्टी एक हो गई है मोदी जी को हराने में। तो जनता तो इतनी मूर्ख है नहीं कि 35 पार्टी, एक इमेजिन करना आप लोग, 35 पार्टी एक पार्टी को गिराने के पीछे लगी है, तो कुछ तो कारण होएगा। या तो वो 35 के 35 पार्टी अच्छी है, या तो फिर एक को गिराने के लिए 35 लोग गए हैं। थोड़ा सा सेंस इसमें अपने को यूज करना है। इसके पहले भी सरकार थी केंद्र में, बहुत सारों की, क्या किए हो, देश के लिए क्या किए।
देश के लिए क्या किए, देश को इतना आगे नहीं ले पाए, इतना आगे ले आ पाए, या देश में कोई ऐसी हुआ कि पीएम मोदी जैसा अदर कंट्री के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोदी जी को बुलाते हैं, आप आइए हमारे यहाँ गेस्ट बन के। इसके पहले और किसी प्रधानमंत्री को अमेरिका, रूस, जापान बुलाया है कि आप आइए हमारे यहाँ गेस्ट के रूप में? मुझे जहाँ तक मालूम है तो कोई नहीं बुलाया। तो मोदी को बुलाया जाता, निमंत्रण दिया जाता है, आप आइए, आप आइए हमारे देश में, आपके साथ मैं बिजनेस करूँगा। पहले तो नहीं सुना था। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ 40 साल तक तो मैं जानता हूँ, मैंने कभी नहीं सुना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मनमोहन सिंह को बुलाया खाने पे। मैंने तो भाई कभी नहीं सुना अमेरिका के राष्ट्रपति ने मनमोहन सिंह को बुलाया खाने पे। हाँ, ये सुना हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी को बुलाया व्हाइट हाउस में खाने पे, चाय पीने के लिए निमंत्रण दिया, देश के बारे में कुछ बात करने के लिए, तरक्की की बात करने के लिए उनको बुलाया व्हाइट हाउस में। और शायद कोई गया है, आप लोग को मालूम है? आप लोग को मालूम है कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति और इंडिया के प्रधानमंत्री को बुलाया हो व्हाइट हाउस में, आप चाय पीने आइए? भाई वो मैं तो बोलता कोई नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। अगर आप लोग को हो तो कमेंट में बताइए हमें, हम भी थोड़ी जानकारी रख के भैया। हाँ प्लीज़ बताना, ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना, मैं देखूँगा बाद में कि हमारे वीडियो में कमेंट में कौन ऐसा बताया, कौन से ऐसे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इंडिया के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाए हों कि आप आइए चाय पीने के लिए, आपसे हम डिस्कस करेंगे। मुझे तो नहीं लगता, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे, उसके बारे में मैं भी सोचूंगा, देखूंगा भाई कौन था, कहाँ छूट गया, मैं कहीं ध्यान नहीं दे पाया मैं। हाँ, अब दूसरी बात आती है हमारी, ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक है ममता बनर्जी। मेरे एक पहचान के मतलब मित्र है, समझ लो, दिल्ली वाले दीपक, थैंक, उसको भी सलूट करता हूँ, बात करने में एक नंबर आदमी है। सलाम, सलूट है भाई आपको भी, दिल्ली वाले दीपक जी। यार आपके ही जैसा मुझे आदमी चाहिए कि कहीं रुकना नहीं, कहीं झुकना नहीं, जो है वो रियल बात बोलने का, जो है वो रियल बोलता है बंदा, वो एकदम कट टू कट बात करता है बंदा वो। मैं तो उसका फ्रेंड हो गया, फैन हो गया उसका। अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा था, सीमा हैदर, फिर सीमा सचिन हो गई अभी। उनके घर पे दिल्ली वाले दीपक गए थे, तो उनका मीडिया उनसे मतलब बात करने लगी। वो तो मीडिया के ऊपर ही सावन की बारिश कर दी है। ओ, ये बात सही है, ये बात सही है। मीडिया वाले, सीमा आप बताइए कैसे बॉर्डर पास है, तार के नीचे से कैसे आई बाइक? अरे भाई, हमारे इंडिया में दुश्मन को भी इज्जत से पेश आते हैं। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं हम लोग प्यार से।
सीमा को प्यास लग गई तो बाद में पानी पीना, पहले बताइए। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। सीमा को प्यास लगी, पाकिस्तान से आई सीमा को प्यास लगी, ब्रेकिंग न्यूज। अरे भाई, वो पाकिस्तान से आई है तो क्या पानी नहीं पिएगी? वो पाकिस्तान से आई है तो पानी नहीं पिएगी, वो भी ब्रेकिंग न्यूज। थैंक यू। ऐसा ब्रेकिंग न्यूज तो मैं पहले नहीं देखता था। पहले 2001-2002 में ऐसा ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखता था। पाकिस्तान से आई सीमा को प्यास लगी, ब्रेकिंग न्यूज। अरे इसमें भी वो एक कौन सा ब्रेकिंग न्यूज है भाई? अच्छा, ये मैं मीडिया वाले की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हाँ सॉरी, हाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ आपका। ये जो अभी नए नए मीडिया वाले हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो लोग नहीं करते ऐसी गलतियाँ। जो अभी नए नए हैं, मैं तो देखा हूँ कि काफ़ी लोग यूट्यूब में भी मीडिया का है उनका, तो उसमें भी बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, सीमा को प्यास लगी। भाई प्यास तो लगेगी, हमको भी लगती है, आपको भी लगती है। कुछ उसके पर्सनल काम रहते हैं, आप लोग सीधा लेकर पहुंच जाते हो। ये गलत है, नहीं करना चाहिए भाई। वो भी इंसान है, गवर्नमेंट है, हमारा संविधान है, वो अपने तहत काम कर रहे हैं। जांच हो रही है उनकी, जांच होने दीजिए, उसमें कोई बाधा मत डालिए। गवर्नमेंट के काम में अड़चन मत करिए आप लोग, हम भी नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करने देंगे। गवर्नमेंट है वो, ATS है, पुलिस है, ये लोग अपना काम करेंगे। CBI, पुलिस, ATS, गृह मंत्रालय, ये अपना काम करेंगे। इनकी में मतलब आपको घुसना ही नहीं है। ATS ने पकड़ के लेकर गई सीमा हैदर को, तो भाई ये क्या बोलने की जरूरत थी? ATS ने पकड़ ATS नहीं ले जाएगी तो आप जाइएगा का? हाँ, ATS नहीं ले जाएगी तो आप जाइएगा? भाई वो कानून है हमारा। एक तो सीमा पार करके आई है बगैर वीज़ा, बगैर परमिट की, तो भाई तो हमारी गवर्नमेंट है वो। हाँ, चेक इन होएगा उनका, जांच होएगी, जांच में जो निर्णय गवर्नमेंट लेगी भाई वो सबके सामने आएगा वो। हाँ, थोड़ा सीमा को भी सांस लेने दो भाई। भैया तीसरी बात हमारी ये है कि ममता बनर्जी शर्म आती है। हमारे दीपक भाई ने उनका नाम बताया था, ममता बेनो, सही, अच्छा नाम बताया था। अभी इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के बाद 40 लोगों की कत्ल किया गया वहाँ पे, कलकत्ता में। विपक्षी पार्टी के थे वो लोग। तब ममता बनर्जी कहाँ थी? मुझे तो लग रहा है कि सत्ते के नशे में धुन थी कहीं पे। हाँ, जीत गई हैं। फिर आपकी गवर्नमेंट ने नहीं देखा कि आपके ही राज्य में, पता नहीं, मुझे लगता है कि आपके ही लोग थे, क्या थे, नो आइडिया, 40 लोगों को मारा गया यार। कम से कम उसके बारे में अपने घर की बातें तो, अपने घर का झगड़ा तो सुलझा ही नहीं पा रही हो, और चली गई हो मानिकपुर। ये पहले तुम अपने घर का सुलझा लो, सरकार तुम्हारी है। मानिकपुर में हमारी मोदी जी देख लेंगे, उनका चल रहा है। देखो, कोर्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता है। कोर्ट फैसला दी है ना, कोर्ट कुछ समय ली है ना, कोर्ट करेगी अपना काम। बट मानिकपुर के वो दरिंदों को सरेआम फांसी चाहिए। जो दरिंदे हैं ना, 3 औरतों को नग्न अवस्था में घुमाए ना, उनको तो फांसी, बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा उनको, ओनली फांसी।
और मैं तो बोलता हूँ सरेआम फांसी दो, ताकि ना वो लोग दहशत में आ जाएं कि गवर्नमेंट ये भी कर सकती है। देखो, इज्जत बहुत प्यारी होती है, औरत का सबसे बड़ा गहना होता है इज्जत। मैं तो उन दरिंदों से ये पूछना चाहता हूँ, तो तुम्हारी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ थी, तो उन औरतों को तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अरे तुम भी किसी माँ के बेटे हो, किसी बहन के भाई हो, किसी औरत के पति हो, तुमको ये सब समझ में नहीं आया भाई? हाँ, दरिंदे हैं दरिंदे। मानिकपुर बहुत अच्छा राज्य है, हरियाली है, ठंडी है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन यार ऐसे दरिंदे भी होते हैं वहाँ पे, मुझे नहीं मालूम था ना। ऐसे दरिंदे वहाँ पे हैं, मुझे मालूम ही नहीं था यार। औरतों को नग्न अवस्था में तुम रोड पे परेड करा रहे हो, चूतिया है साला तू। शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, क्या नाम है उसका, मैं तो नाम भी नहीं भूल गया उसका, नाम ही भूल गया उसका मैं। अरे मैं बोलता हूँ भाई, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पुलिस क्या कर रही थी? अरे मई में कांड हुआ और जुलाई में वीडियो कोई डाला तो आपको मालूम पड़ा कि अरे हम तो वीडियो देखे तब। अबे तुम क्या मदिरा पी के सो रहे थे क्या? वीडियो देखे होगे तब तुमको मालूम पड़ेगा तुम गवर्नमेंट का चला रहे हो बे? अबे तुमसे तो अच्छा तुम्हारी योगी जी हैं, हर पल की खबर रखते हैं गुरु। तुम 35 लाख नहीं संभाल पाए, हमारी योगी जी 24 करोड़ पब्लिक को अकेले हैंडल कर रहे हैं। अबे मुझे तो लग रहा था मदिरा पी के सोया था ये, वीडियो देखने के बाद मालूम पड़ा बंदे को। किसी की भी सरकार हो, बीजेपी या कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो भाई, आप मुख्यमंत्री हो, बहुत ऊंचे पद पे बैठे हो, आपको जनता चुन के लाई है, जनता के बारे में आपको रिपोर्ट नहीं है, आपकी पुलिस ने बोला नहीं आपको भाई। एक न्यूज में देखा, उन्होंने अपने मुंह से बोला भाई, अरे हम तो वीडियो देखे, ये वीडियो वायरल हुआ तब हमको पता चला कि ऐसा हमारे राज्य में कांड हुआ है। अबे काहे का मुख्यमंत्री है बे तू? हैं? भाई बहुत गलत हुआ। मैं तो उन दरिंदों से, जो दरिद्र है ना, जो बेशरम, गाली भी मेरे मुंह से नहीं आ रही है। अरे तुम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ो ना। मैं तो बोलता हूँ अच्छी बात है, लड़ो ना, लेकिन तुम ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो यार? किसी औरत को ऐसा घुमाने का? हाँ, ये तो तुम जिंदगी के सारे हदें पार कर गए तुम। मैं तो बोलता हूँ इनको फांसी होना चाहिए, और गवर्नमेंट तो पहले इस्तीफा दे दे, पहले ही इस्तीफा दे दो। जब तुमको ये नहीं पता गुरु कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, 2 महीना के बाद तुमको जब मालूम पड़ रहा है, तो भैया आप इस्तीफा दे दो प्लीज़। दूसरा कोई आएगा तो संभाल लेगा शायद। नहीं तो हमारे बाबा योगी जी को बुला लो उधर पे, बुलडोजर लेकर पहुंच जाएंगे प्लीज। हाँ, बुरा मत मानना, आपसे राज्य नहीं चलेगा, आप नहीं चला पाओगे, छोड़ दो, आप इस्तीफा दे दो। बाबा जी को बुला लो 1 महीने के लिए, 1 महीने में सेटलमेंट कर देंगे। 1 महीने में मुजरिम भी पकड़े जाएंगे, और मुजरिम जो है ना, जब पकड़े जाएंगे ना, तोते के जैसा पों 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 सब उगल देंगे कि क्यों किया, किसने, किसके कहने पे किया। भाई बाबा का बुलडोजर है एकदम।
थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को थोड़ा ग्रोथ करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ये ज़िंदगी है भाई, ऐसे ऐसे लोगों से सामना करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।